नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप क्यों बोला जाता है बार बार, और सिर्फ बोलकर ही इसको क्यों छोड़ दिया जाता है? चलिए इस बात को एक छोटी सी डिस्कशन से समझते हैं। क्या होता है, बहुत से मनुष्य हैं, आज बहुत से स्टूडेंट्स भी ऐसे हैं कि बार बार प्रयास करते रहते हैं, लेकिन फेलियर से, असफलता से वो टूट जाते हैं। बार बार असफल होने के बाद वो अंदर से बिखर जाते हैं टूटकर, और वो मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि उनकी मंजिल क्या थी, उनको कहां पहुंचना था। वो टूट कर बिखर कर छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि ये मुश्किल उनके जीवन में आने वाली एकमात्र आखिरी मुश्किल थी। क्या पता इसके बाद उसको सक्सेस मिल जाती। इसलिए बोला जाता है नेवर गिव अप, मतलब भाग मत, प्रयास कर, प्रयास कर, भाग मत। चलिए आपको लास्ट क्लास में उम्मीद है मजा आया होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे और भी मजेदार क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन रीड कीजिएगा और समझिएगा क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन वाला, ओके। एक घड़ी 1440 रुपए में बेची जाती है और बेचने वाले को 10% का लॉस हो जाता है। वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 5% प्रॉफिट हो जाए? देखिए क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन आप कहेंगे कि इसमें खरीदने का तो कुछ दिया ही नहीं, क्वेश्चन क्या आ गया। उसने खरीदने का चक्कर ही छोड़ दिया। क्या बोला है उसने बोला कि ये घड़ी है, ठीक है। मान लो ये घड़ी है एक, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको 1440 रुपए में बेच दिया और मेरे को नुकसान हो गया 10% का, ठीक है। अब मेरे को तो भाई नॉलेज नहीं थी, मैंने तो बेच दिया तो नुकसान हो गया। अब मेरे को बाद में ध्यान आया कि यार इसको तो 5% प्रॉफिट पे बेचना था, तो मैंने उससे वापस ले ली। मैं सोच रहा हूँ यार इसको 5% प्रॉफिट पे तो बेच दूं, लेकिन वो बढ़ेगा कितना, तो बस वही चीज तो निकालनी है यार, ठीक है। अच्छा देखिए, इसको करने के भी दो तरीके हैं। एक में क्या होगा, एक में तो जैसे आपको क्या दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, पहले वाला कितना दिया है, 1440 रुपए, इतना दिया है, ठीक है। अच्छा इसमें क्या होगा, 10% उसने बोल दिया है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो एक तो हम क्या होगा, इसको 10% लॉस करके हम इसका क्या निकालें, कॉस्ट प्राइस निकालने, मतलब इस घड़ी की खरीद का मूल्य निकालें, ठीक है। और फिर उसको क्या करें, 5% ज्यादा बढ़ा के उसको बेच के वो निकालें कि भी हमें कितने में बेचनी चाहिए थी, ओके। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम इस तरह के क्वेश्चन में जब भी ऐसे बोला जाए, जब भी ये दिमाग में बैठा लेना ये बात कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए जिसमें ये 2% दिया है, एक सेलिंग प्राइस दे चुका है, दूसरे में वो पूछना चाह रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना, देखिए इसने क्या बोला है, देखिए 10% का उसको लॉस हो रहा है। लॉस, मैं ये नीचे की एरो बनाऊंगा तो समझ जाना लॉस की एरो है, ठीक है। वो चाहता क्या है, वो चाहता है कि कितने में बेचेगी, 5% का प्रॉफिट हो जाए। ये अपसाइड एरो जो होगी वो प्रॉफिट के लिए होगी, ठीक है। प्रॉफिट में तो ऊपर ही जाता ना यार इंसान, कौन सा ऐसा पागल होगा कि प्रॉफिट हो रहा है और कह रहा है यार मर गया, इतना प्रॉफिट हो गया मेरे को, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना होता आपको। अच्छा देखिए 1440 इंटू में, देखो इंटू में वो रखना है जो वो करना, कमाना चाहता है। कितना कमाना चाहता है, 5% कमाना चाहता है। मैं मान लेता हूं वो 100 रुपए था घड़ी का मूल्य, इसका 5% ऊपर कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 105, ठीक है, 105। और नीचे कितना आ रहा है, वो क्या हुआ है, 10% का उसने लॉस किया है, तो मतलब 100 में से 10 माइनस कर देने, 90। जितना भी वो बोले, प्रॉफिट बोले तो 100 में ऐड कर दिया करो, और लॉस बोले तो 100 में से माइनस कर दिया करो, दैट्स इट, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो 0 से 0 काट दो, ठीक है। 9 से ये कट रहा है 16 के टेबल पर, ठीक है। 16 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 16 पंजे 80, 16 एवं 16 ही आ गया आंसर,
ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं किया इसमें। जो सेलिंग प्राइस 1 दिया था हमने आगे लिख लिया। उसने कहा था कि उसको 10% का लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। उसने जो दिया था वो हमने नीचे ले लिया। अच्छा, जो हमें निकालना था, मतलब उसको क्या निकालना था, 5% का प्रॉफिट हो, कितने में बेचे, तो हमने 100 में 5 ऐड कर दिया, ऊपर कर दिया। हम अगर इस घड़ी को 1680 में बेच देते ना, तो 5% का प्रॉफिट हो जाता। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को समझ जाइए और मूर्ख बनना छोड़ दीजिए, आपको भी नुकसान हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे। एक कार को 1,35,000 रुपए में बेचा जाता है, तो बेचने वाले को 10% लॉस हो जाता है। वह उसे कितने में बेचे कि उसे 10% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन रीड किया आपने, आपने क्वेश्चन को समझा कि उसमें अब कार की बात हो रही है। ठीक है, आल्टो कार थी भाई, उसको उसने 1,35,000 रुपए में बेच दिया और उसको नुकसान हो गया 10 रुपए का। ठीक है, सेम सा क्वेश्चन है बिल्कुल। सेलिंग प्राइस क्या है फर्स्ट वाला, 1,35,000 रुपए, 1,35,000। अच्छा, उसको क्या हुआ है, 10% का लॉस हुआ है। क्या करना चाहता है वो, 10% का प्रॉफिट करना चाहता है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, जो लॉस जो उसको निकालना है, मतलब जो उसको करना चाह रहा है उसको 100 में से ऐड कर दो। मतलब प्रॉफिट करना चाह रहा है 10% का, 10 को हमने 100 में ऐड कर दिया, 110 लिख दिया। हुआ क्या है एक्चुअल में, उसको लॉस हुआ है 10% का, तो 100 में से 10 माइनस कर दिया। अच्छा, 0 से 0 कट कर दो, ये कर दो, ये कर दो, एक ही बात है। ठीक है, ये कट कर दो, 15 पे चला जाएगा, डबल 0 ये है, और आगे इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 11 इंटू 15 करेंगे 165, 1,65,000। 3 जीरो आ जाएंगे ना, 1 जीरो एरी, 2 जीरो एरी। ठीक है, ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। आसान सा था, सेम क्वेश्चन था। ठीक है, इसलिए समय ज्यादा व्यर्थ नहीं करेंगे और जल्दी से आगे बढ़ेंगे। एक वस्तु को 700 रुपए में बेचने पर उतना ही प्रॉफिट होता है जितना कि 300 रुपए में बेचने पर लॉस होता है। अच्छा देखिए, अब क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है सेम लॉस, इसको आप टाइप का नाम दे सकते हैं, जिसमें सेम प्रॉफिट हो रहा है, सेम लॉस हो रहा है। ठीक है, एक वस्तु है, कोई भी वस्तु मान लो, उसने क्या किया है, अगर उस वस्तु को वो बेचता है, सेलिंग प्राइस है मतलब 700 रुपए में, ठीक है, तो उसको प्रॉफिट होता है कितना, हमें नहीं पता, उसने दिया भी नहीं। ठीक है, और अगर उसी वस्तु को ये 300 रुपए में बेचता है तो उसको लॉस हो जाता है, कितना, उतना ही जितना उसको 700 रुपए में बेचने पर प्रॉफिट हो रहा था। दोनों के दोनों सेलिंग प्राइस है, एक 700 और एक 300। ठीक है, डिटेल में भी करवा सकता हूं, लेकिन डिटेल में करवाने से आपका समय खराब होगा, तो मैं इसको बहुत छोटे में बता देता हूं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था। जब भी आपको दिया जाए सेम प्रॉफिट और सेम लॉस वाले क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना होता, आपको सीपी इसने पूछा है, मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी होगी। इन क्वेश्चन में क्या होता है, दोनों जो भी ये है सेलिंग प्राइस, इनको ऐड कर देना है। ठीक है, और दोनों को 2 है सेलिंग प्राइस, तो दोनों को 2 से डिवाइड कर देना है, बस आंसर आपका आ गया। अपॉन 2 कितना आ गया, 500 आंसर। हाँ जी, बहुत आसान क्वेश्चन था ना, दोनों को ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है, बस क्वेश्चन खत्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे जल्दी से। एक वस्तु को 775 रुपए में बेचने पर जितना प्रॉफिट होता है उतना ही लॉस उसे 385 रुपए में बेचने पर होता है, तो उसका कॉस्ट प्राइस बताएं, खरीद मूल्य बताएं। ठीक है, क्वेश्चन रीड किया आपने, क्या दिया है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, 2 क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। 575 और सेकंड क्या है, सेलिंग प्राइस 385। उसने वही चीज पूछी है कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा, अभी आपको सिखाया था, कॉस्ट प्राइस उसने पूछा है। तो क्या हुआ, सेम टाइप वाला क्वेश्चन है ये भी, जिसमें सेम प्रॉफिट और सेम लॉस हो रहा है।
तो दोनों को ऐड करना है, ठीक है, और डिवाइड करना है 2 से, तो दोनों को ऐड कर दो, 5 5 0 6 9, 2 से डिवाइड कर दो। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म है। ये वाले एक सेकंड के क्वेश्चन है, आंसर देखते एक टिक लगा दोगे तुम, ठीक है। इसको काट लो अगर काटना है तो, कितना आ गया ये 480। किसी वस्तु के सीपी एंड एसपी का रेशियो 20:21 है तो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट क्या होगा? देखिए ये टाइप चेंज हो गया है, ये कौन सा आ गया है? रेशियो वाला टाइप, ठीक है। आप लिख सकते हैं इसको, एडिंग बना सकते हैं रेशियो वाला, ठीक है। इसमें क्या दिया है? सीपी रेशियो एसपी, ठीक है। मतलब कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस, जो भी खरीद है और जो उसने बेचा है, कितना दिया है? 20:21, ठीक है। अच्छा देखिए, ये रेशियो का मतलब सिर्फ यही होता है, कोई भी वैल्यू उसको जितना कटता है आपस में उसको काट दिया है, और कुछ नहीं होता रेशियो, ठीक है। अब देखिए, मैंने कोई चीज है, मान लो वो 20 रुपए में खरीदी थी और उसको 1 रुपए में बेच दिया, 21 रुपए में बेच दिया, सॉरी, ठीक है। अब मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, या कितने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, कितने परसेंट लॉस हो रहा है, ये क्वेश्चन में पूछा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, 20 और 1 21, ठीक है। मेरे को पता लग गया एक का प्रॉफिट हो रहा है, मैंने कोई चीज 20 में खरीदी थी, 21 में बेच दी, एक का प्रॉफिट हो रहा है। किस पे हो रहा है? प्रॉफिट हमेशा खरीद वाली वैल्यू पे होता है, आपको बताया था। नीचे आ जाएगा 20% के लिए 100 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया हमारा आंसर? 1/20 कितना होता है? 5%, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। चलिए एक और इसी तरह का क्वेश्चन रीड कीजिएगा जल्दी से। किसी वस्तु के एसपी एंड सीपी का रेशियो 5:6 है तो प्रॉफिट प्रतिशत या लॉस प्रतिशत क्या होगा? देखिए सेम सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने क्या किया है? सिर्फ उल्टा लिखा है। इसलिए क्वेश्चन में सीपी रेशियो एसपी था, इसमें एसपी रेशियो सीपी है बस। और इसमें रेशियो क्या दिए? 5:6, बस सिर्फ और सिर्फ उल्टा लिखा है इसमें, ठीक है। मतलब पहले तो बेचने वाली वैल्यू दे दी, बाद में खरीदने वाली वैल्यू। अच्छा देखिए, मैंने कोई चीज 6 रुपए में खरीदी थी और उसको मैंने बेच दिया 5 रुपए में, तो मेरे को तो सिंपल सी बात है ना यार, लॉस हो रहा है मेरे को, सबको पता है ये बात। कितने का लॉस हुआ? 1 का लॉस हुआ है, ठीक है। 1 का लॉस हो रहा है, किस पे हो रहा है 1 का लॉस? खरीदने वाली वैल्यू पे। खरीदने वाली वैल्यू कौन सी है इस बार? 6, 1/6 परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, और आंसर क्या आ जाएगा? 16 2/3, 16 2/3 आंसर, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे हम। 3 टाइप हम कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चन आपको मैंने प्रैक्टिस के लिए लास्ट वीडियो में भी दिए थे, लास्ट जो हमारे इसकी प्रॉफिट एंड लॉस की थी, और कुछ क्वेश्चन इसमें भी मैं आपको दूंगा। उम्मीद है आप उनको अच्छे से करेंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, धीरे धीरे बढ़ेंगे और सब सीख जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।